हेलो एवरीवन, जैसा कि आज आपका 16 मार्च और यहाँ पर 16 मार्च का फोर्थ शिफ्ट यानी कि लास्ट शिफ्ट का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि फोर्थ शिफ्ट का लेवल आपका क्या रहा हुआ है एग्ज़ाम का और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि भारत की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। अगर भारत के आयरन लेडी की बात करें तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भारत की लौह महिला के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को एक भारतीय राजनीतिक हुआ था प्रयागराज में, जो कि भारतीय राजनीतिक और राजनेता रही हुई थी, जिन्होंने 1966 से लेकर के 1970 तक और 1980 से उनकी हत्या भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया हुआ था। तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत रही थी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिन्हें कि जाना जाता था भारत की लौह महिला के नाम से। इंदिरा गांधी की बात करें तो ये तेज तर्रार और निडर होकर फैसला लेने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हुई थी, इसलिए इन्हें आयरन लेडी के खिताब से नवाजा गया था। तो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने और पंजाब में फैले उग्रवाद को उखाड़ फेंकने के लिए कड़ा फैसला लिया हुआ था। तो इनके फैसले इतने ज़्यादा निडर होते थे, जिसके वजह से इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी के टाइम पर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है एसएससी का आपका मौलिक कर्तव्यों से, तो इसको भी याद रखना है। सारे फैक्ट सुनते जाया करिए, हो सके तो नोट कर लीजिए अगर पता ना हो, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट से ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम पर ही हुआ था, जिसमें कि 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो रोका आपका जोड़ा गया था, जो कि संविधान के भाग 4A में दिया गया है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि ओलंपिक 2000 में किसने भारत तोलन में पदक जीता हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, जिन्होंने कि 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत तोलन में कांस्य पदक जीता हुआ था। तो कांस्य पदक की बात करें, इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत तोलन में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता हुआ था। तो ये ऐसी थी जो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में, अगर ये भी पूछा जाए कि वेट लिफ्टिंग में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन है या भारतीय कौन है, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी ही होगी। और किसी ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली भी महिला की बात करें तो वो कर्णम मल्लेश्वरी भी होंगी। सिडनी में हुआ था ओलंपिक 2000 का, उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई थी। स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में क्रमशः 110, 130 और 240 ग्राम वजन उठाकर कर्णम मल्लेश्वरी प्रतिष्ठित ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई थी। तो पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता हुआ था तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और पहला भारतीय जिसने कि ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था वो भी कर्णम मल्लेश्वरी हुई थी। इनको भी यहाँ पर इनके तत्काल प्रसिद्धि की वजह से उन्हें आयरन लेडी का नाम दे दिया गया था। तो आयरन लेडी वाला क्वेश्चन अगर वो था तो आपका इंदिरा गांधी होगा, नहीं तो यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी वाला क्वेश्चन होगा। जिस तरह से क्वेश्चन मिले हैं वैसे बताने का प्रयास करें। बाकी 2020 का जो ओलंपिक आपका 2020 में हुआ था, 2020 का ओलंपिक जो है वो टोक्यो में हुआ था जापान में, जिसमें कि वेट लिफ्टिंग में जो पदक जीता हुआ है वो जीता हुआ है सिल्वर मेडल, रजत पदक। पहला पदक था टोक्यो ओलंपिक में जो कि मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। मीराबाई चानू की बात करें तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से संबंधित है। और टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक भारत ने जीते हुए थे। एक आपका गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यहाँ पर जीते हुए थे। सिल्वर एक मीराबाई चानू ने जीता हुआ था और एक रवि दाहिया ने जीता हुआ था कुश्ती के अंदर। बाकी पहला जो ये गोल्ड मेडल है ये व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा गोल्ड मेडल था, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ था भाला फेंक में। और इससे पहले 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया। तो समानता के अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 14 में आपका दिया हुआ है। विधि के समक्ष समानता यानी अनुच्छेद 14 के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार की बात करें तो आपके संविधान की प्रमुख गारंटियों का अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया, जो कि सामूहिक रूप से कानून और गैर भेदभाव के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों को शामिल करता है। तो अनुच्छेद यहाँ पर
14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें कि 17 जो होता है वह अस्पृश्यता का अंत होता है। 17 ये कई बार पूछा गया कि अस्पृश्यता का अंत कौन सा। 18 जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है उपाधियों का अंत करता है। तो इस तरह और लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव न करना, ये आर्टिकल 14 कहता है। तो ये समानता के अधिकार सारे हैं जो 14 से 18 अनुच्छेद तक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को दिया जाता है। तो आपको इतना ज़रूर कर देना है। बाकी अगर किसी भी शिफ्ट या दिन का एनालिसिस छूट जाता है तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस की PDF सभी को सेंड कर दी जाती है, तो उससे भी जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था कि भारतीय विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था। अगर भारतीय विवाह अधिनियम की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1955 में पारित एक कानून था, यानी 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया हुआ था। इसी काल अवधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून आए थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956 और हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956। तो ये उस समय पर 3 महत्वपूर्ण अधिनियम आए हुए थे। तो भारतीय विवाह अधिनियम यहाँ पर पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि ऑपरेशन गंगा से संबंधित था कि ऑपरेशन गंगा है ये कब और क्यों चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड बात करें तो जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा हुआ था तो वहाँ जो फंसे हुए थे भारतीय, उन भारतीयों को निकालने के लिए सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो यह भारत सरकार द्वारा 26 फरवरी को पहली बार जब एक बार चलाया गया तो 2011 में लीबियाई में गृह युद्ध हो गया था, यानी लीबियाई में गृह युद्ध हुआ था। तब वहाँ पर फंसे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें भारतीय के नौसेना और एयर इंडिया द्वारा वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों का उपयोग करके लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था। ये 2011 में हुआ था, ये याद रखना है। लेकिन ये आपका नहीं पूछा गया होगा 2011 वाला नामीबिया, क्योंकि करंट में दूसरा है। करंट में भारतीय वायुसेना को 1 मार्च 2022 को ऑपरेशन में लाया गया था, जिसने कि यूक्रेन सरकार के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वहां 18,000 छात्र रह रहे थे। तो ऑपरेशन गंगा जो था भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करने और यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बीच फंसे भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए जारी एक ऑपरेशन था। तो इसमें उन लोगों की सहायता भी शामिल है जो रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा, स्लोवाकिया के पड़ोसी राज्यों में चले गए, तो उनको यहाँ पर लाया गया था। तो ये आज आपका 4th शिफ्ट था, क्योंकि 4th शिफ्ट में क्वेश्चन मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्वेश्चन 4th शिफ्ट में नहीं मिल पाते हैं। तो जितना भी मिल पाया बता दिया है क्वेश्चन ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आज आपका एग्ज़ाम था, अगर आपका आज में एग्ज़ाम था तो आपको बाकी क्वेश्चन भी कॉमेंट कर देना। तो जिन स्टूडेंट्स को बाद में देखेंगे तो उनको कॉमेंट में जा करके चेक कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन PDF में मिक्स करके सारे PDF में लगा दिए जाएंगे। जो कमेंट में क्वेश्चन होंगे तो उससे PDF तैयार करके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो वहाँ से ले लें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो जरूर कर दें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।